Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope you all are learning well. आज की हमारी ये क्लास किशोर अवस्था पे या एडोलसेंस पे तीसरी क्लास होने वाली है। पहली दो क्लासेस में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो पहले उन्हें देखिए, फिर आप इस क्लास को देखिएगा। उन क्लासेस में हमने इस अवस्था के बारे में या इस स्टेज के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है और बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है। सिर्फ एक बार देखने की ज़रूरत है। एक बार देखने में आपको चीज़ें समझ भी आएंगी और याद भी होंगी, इस बात की गारंटी है। तो आज की ये वीडियो हमारी तीसरी क्लास होने वाली है किशोर अवस्था पर या एडोलसेंस पर। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे किशोर अवस्था के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास के बारे में। ओके, तो ये एक लास्ट क्लास होने वाली है इस स्टेज की। इस क्लास के बाद ये स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद इसमें ऐसा कुछ डिस्कशन के लिए बचेगा नहीं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर चुके होंगे क्लास के एंड तक। तो क्लास पूरी देखिएगा ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आएँ और याद हों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास में अगर हम लंबाई की बात करें तो किशोर अवस्था में किशोर और किशोरी, लड़का और लड़की की लंबाई में कुछ फ़र्क देखा जाता है। शुरुआत में जब इस अवस्था की शुरुआत होती है तब लड़कों की लंबाई लगभग 138.2 सेंटीमीटर और लड़कियों की लंबाई होती है 139.3 सेंटीमीटर। यानी कि शुरुआत में जो लड़कियां होती हैं वो लंबी होती है लड़कों की तुलना में, जबकि जैसे जैसे इस अवस्था का अंत आता जाता है तब लड़कों की लंबाई ज़्यादा हो जाती है और लड़कियों की लंबाई उनसे कम रहती है। लड़कों की लंबाई हो जाती है 161.8 सेंटीमीटर के लगभग और किशोरी यानी कि लड़की की लंबाई हो जाती है 151.6 सेंटीमीटर के लगभग। ओके, अगर हम किशोर अवस्था में किशोर किशोरियों के भार या वज़न की बात करें तो इस अवस्था में अलग अलग वर्षों में भार में भिन्नता देखी जाती है। लेकिन एक औसत वज़न की अगर मैं बात करूं तो जो किशोर होता है उनका वज़न या उनका भार किशोरियों से ज़्यादा होता है। उनका औसत भार होता है 47.3 किलोग्राम के लगभग, जबकि किशोरियों का औसत भार होता है 43.2 किलोग्राम के लगभग। ओके, किशोर का तो होता है 47.3 kg, जबकि किशोरियों का होता है 43.2 kg। ये इनमें फ़र्क होता है वेट में। अगर हम मस्तिष्क के भार की बात करें किशोर अवस्था में तो किशोर अवस्था में जो मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग 1 किलो 400 ग्राम का होता है। 1 किलो 400 ग्राम मस्तिष्क का भार किशोर अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ओके, अगर हम हड्डियों की संख्या की बात करें तो किशोर अवस्था तक आते आते जो किशोर किशोरी होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, जो कि जीवन पर्यंत फिर 206 ही बनी रहती है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270 थी, फिर बाल्यावस्था में 350 हुई और अब किशोर अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है, क्योंकि उसमें दृढ़ता आ जाती है हड्डियों में, हड्डियाँ आपस में जुड़ भी जाती हैं, इसलिए उनकी संख्या में कमी आती है, अस्थिकरण हो जाता है उनका। अगर हम बात करें हृदय गति की तो हार्ट बीट इस अवस्था में या इस स्टेज में हो जाती है 72 प्रति मिनट, 72 पर मिनट, जो कि नॉर्मल है, जो कि एक परिपक्व इंसान की होती है, परिपक्व किशोर किशोरी की होती है, वो इस अवस्था तक आते आते हार्ट बीट हो जाती है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें तो किशोर अवस्था में जो जनन अंग होते हैं उनका विकास हो जाता है। प्यूबर्टी हासिल कर लेते हैं बच्चे और उनके जननांगों का विकास हो जाता है, किशोरियों के भी और किशोर के भी। और इस अवस्था में थायराइड ग्रंथि जो होती है वो सक्रिय हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो लड़के होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनकी आवाज़ तो भारी हो जाती है और जबकि जो लड़कियां होती हैं उनकी आवाज़ कोमल और मधुर हो जाती है। ऐसा आपने देखा होगा कि इस अवस्था के अंत तक आते आते लड़कों की जो आवाज़ होती है हैवी हो जाती है, भारी हो जाती है, जबकि लड़कियों की आवाज़ मधुर और कोमल हो जाती है।
ठीक है, तो ये था किशोरावस्था में शारीरिक विकास। अब बात करते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास के बारे में। तो इसके लिए दो जो डेफिनेशंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक है क्रो एंड क्रो की और दूसरी है जेबी वॉटसन की। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि 16 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, यानी कि क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 साल का जो बच्चा होता है, 16 साल का जो किशोर होता है, उसका मानसिक विकास पूरा हो चुका होता है। जबकि जेबी वॉटसन कहते हैं कि 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है, यानी कि इनके हिसाब से मानसिक विकास 18 साल की उम्र तक पूरा हो जाता है। ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और पिछली वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। पूछा गया था कि पूर्ण मानसिक विकास किस अवस्था तक हो जाता है, तो किशोर अवस्था तक बालक का पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, आम तौर पर माना जाता है कि 16 से 18 वर्ष तक पूरा मानसिक विकास बालकों का हो जाता है। और मानसिक विकास की अगर हम बात करें तो क्या क्या इस अवस्था में बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। वो नए नए शब्द सीखते हैं, उनका अर्थ उन्हें समझ में आने लगता है, उनकी चिंतन शक्ति में वृद्धि होती है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, कल्पना, दीवा, स्वप्न, स्मरण आदि इन सब में वृद्धि होती है। ओके, और अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो पिछली वीडियो जो थी कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, उसमें भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जीन पियाजे कहते हैं कि इस अवस्था तक आते आते बालक में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता आ जाती है। बिना देखे चीज़ों को वो उसके बारे में तर्क वितर्क कर सकता है। बालक अभिसारी चिंतन करने लगता है, बालक परिकल्पनात्मक चिंतन करने लगता है। कोई अगर समस्या उसके सामने है तो वो उसको सॉल्व करने से पहले परिकल्पनाएं बनाने लगता है कि अगर ये समस्या हुई है तो ये किस वजह से हुई है और इसका किस तरीके से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पूर्ण तरीके से विकास या कंप्लीट डेवलपमेंट वो किशोर अवस्था तक हो जाता है, दिमाग का, माइंड का, मानसिक विकास। ओके, अब बात करते हैं किशोर अवस्था में सामाजिक विकास के बारे में। तो इस अवस्था में, किशोर अवस्था में सामाजिक परिपक्वता की भावना का विकास होता है। किशोर जो होता है वो बड़ों की तरह व्यवहार करता है। हालांकि अभी वो पूरी तरीके से बड़ा नहीं होता है, लेकिन उसका जो व्यवहार होता है वो बड़ों की तरह हो जाता है। वो समाज में सम्मान पाने के लिए बड़ों की तरह व्यवहार करता है, समाज में अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए, एक स्थिति बनाने के लिए इस तरीके का व्यवहार करता है। तो सामाजिक परिपक्वता की भावना उसमें आ जाती है इस अवस्था तक आते आते। ठीक है, दूसरा है कि उसका एक समूह का निर्माण होता है। अभी हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसमें भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि बच्चा स्कूल में रहता है इस अवस्था में, तो वहाँ पर उसकी एक ग्रुप का निर्माण होता है, एक समूह का निर्माण होता है। उसका एक फ्रेंड सर्कल बनता है जिसके साथ वो रहता है, जिसके साथ खेलता है, जिनसे वो बातें करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है। सब कुछ वो उस फ्रेंड सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ करता है। ओके, तो इसमें एक समूह का निर्माण होता है। और अगली विशेषता इसी से जुड़ी हुई है कि उस समूह के प्रति उसमें भक्ति भाव देखा जाता है। यानी कि अगर उनके फ्रेंड सर्कल में अगर उन्होंने कोई रूल बनाया है कि हाँ ये काम हम नहीं करेंगे या ये काम हमें करना है, तो वो करके ही रहेंगे। वो पूरी तरीके से, पूरी भक्ति भाव से उस काम को करेंगे जो उनके समूह ने मिलकर डिसाइड किया है कि हाँ हमें ये करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस अवस्था में जो बच्चे रहते हैं वो काफ़ी शरारती होते हैं। तो अगर मान लीजिए उनके फ्रेंड सर्कल ने डिसाइड किया कि हमें यहाँ घूमने जाना है और हमें हमारे घर वालों से परमिशन लेनी है, तो बच्चा किसी भी हालत में अपने घर वालों से परमिशन लेके ही रहेगा ताकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा सके। तो समूह के प्रति क्या होती है, भक्ति भाव उनका होता है, डिवोशन होता है। ओके, नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि सामाजिक गुणों का विकास इस अवस्था में होता है। सोशल क्वालिटीज़ डेवलप होती है बच्चे में। बच्चा जब अपने समूह का सदस्य बनता है, उस फ्रेंड सर्कल का वो सदस्य बनता है, तो कई सारी ऐसी सोशल क्वालिटीज़ है, सामाजिक गुण है जो वो सीखता है। सहानुभूति वो सीखता है, सहयोग वो सीखता है, सद्भावना, उत्साह, नेतृत्व, कई सारी चीज़ें ऐसी है, कई सारे गुण ऐसे हैं जो बालक में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके समूह में कोई दोस्त है जो किसी प्रॉब्लम में है तो वो उसको समझाएगा, सहानुभूति वहाँ दर्शाएगा।
उसकी मदद करेगा, और कहीं कोई दूसरा दोस्त कुछ अचीव कर लेता है तो उसका वो उत्साह बढ़ाएगा। नेतृत्वता की भावना भी इस अवस्था में आती है। तो कई सारे सामाजिक गुणों का विकास इस अवस्था में देखा जाता है। अगली विशेषता है कि व्यवसाय चयन में रुचि इस अवस्था में देखी जाती है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो अपने करियर को लेकर के टेंशन में रहते हैं या करियर पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में करना क्या है, वो उन्हें आगे बनना क्या है, और वो उस तरफ अपनी रुचि दिखा रहे होते हैं, इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। अभी जिस भी फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहते हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेते हुए आपको दिखाई देंगे। ओके, तो इस तरीके से बालक का सामाजिक विकास होता है। अब बात करते हैं हम किशोर अवस्था में संवेगात्मक विकास के बारे में। तो कुछ डिस्कशन तो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं कि जो किशोर होता है इस अवस्था में उसके संवेगों में प्रबलता देखने को मिलती है। बहुत एक्सट्रीम होते हैं उसके संवेग, उसके जो इमोशंस होते हैं बहुत एक्सट्रीम होते हैं। दोस्ती करता है तो पूरी शिद्दत के साथ करता है, दुश्मनी करता है तो पूरी शिद्दत के साथ करता है। बहुत ही ज़्यादा संवेगात्मक प्रवाह उसके अंदर होता है। हर एक इमोशन जो होता है वो एक्सट्रीम लेवल पर इस अवस्था में देखने को मिलता है। ओके, तो संवेगात्मक प्रबलता इसमें होती है। पिछली वीडियो में भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। विरोधी मनोदशाएं इस अवस्था में आपको देखने को मिलेगी, यानी कि एक ही सिचुएशन में बच्चा कभी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा और उसी सिचुएशन में कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। सेम परिस्थिति में उसके जो संवेग होते हैं वो स्थिर नहीं होते। कभी तो वो बहुत ज़्यादा किसी बात से खुश रहता है, कभी उसी बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपना करियर बनाने के लिए उसे एक नया स्कूल ज्वाइन करना है और उसको उस स्कूल में एडमिशन मिल गया तो वो खुश बहुत ज़्यादा होगा पहली बार को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होगा कि उसके जो पुराने स्कूल में दोस्त हैं वो सारे उससे छूट जाएंगे। तो एक ही स्थिति में कभी वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देगा आपको, कभी बहुत ज़्यादा उदास दिखाई देगा। अगली इसकी विशेषता है कि इसमें काम भावना में तीव्रता देखने को मिलती है। पिछली वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, इस अवस्था में जो काम भावना है या जो किशोर किशोरी में लिबिडो होता है वो वापस से सक्रिय हो जाता है। सिगमंड फ्राइड ने इसको जननावस्था या जेनिटल स्टेज अपने सिद्धांत में कहा है। ये बात भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। तो काम भावना में तीव्रता देखने को मिलती है। स्वाभिमान की भावना अत्यधिक इस अवस्था में देखी जाती है। ये बात भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। जो बच्चा रहता है उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट उसके लिए सब कुछ रहती है। अगर उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट पे बात आती है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसको चाहिए कि सब उसकी इज़्ज़त करे, उससे इज़्ज़त के साथ बात की जाए, उसे इज़्ज़त के साथ ट्रीट किया जाए। उसके स्वाभिमान पे वो ठेस बर्दाश्त नहीं करेगा। तो स्वाभिमान की भावना अत्यधिक इसमें देखी जाती है। अगली इसकी विशेषता है कि चिंतायुक्त व्यवहार बच्चों का रहता है। बच्चे जो रहते हैं ना वो अक्सर चिंतित रहते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर के। कभी अपने रंग रूप को लेकर के चिंतित रहेंगे कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या मैं अच्छी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। कभी अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित रहेंगे। कभी अपने करियर को लेके वो टेंशन में रहेंगे कि मैं आगे क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो कभी अपने मान सम्मान को लेके वो टेंशन में रहेंगे। तो इसमें जो बच्चा रहता है वो अधिकतर टेंशन में ही रहता है। उसका चिंतायुक्त व्यवहार आपको देखने को मिलता है। ओके, और लास्ट इसकी विशेषता है कि इस अवस्था में बच्चे में स्वतंत्रता की भावना अत्यधिक देखने को मिलेगी आपको। फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, बंदिशें बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आपके घर में कोई रूल्स रेगुलेशन है या स्कूल में, हॉस्टल में कहीं रूल्स रेगुलेशन है, कुछ रीति रिवाज है, कुछ परंपराएं हैं, तो वो सब उसको बंदिशें लगेंगी। उन सब को मानना, उसको ऐसा लगेगा कि ये सब पुरानी सोच है, ये हमारी आज़ादी को रोक रहे हैं और ये हमारी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। उसको जीवन में आज़ादी चाहिए, उसको रोक टोक बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो जो कर रहा है उसे करने दो। अगर आपने रोका टोका तो फिर वो बात उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वहाँ पर फिर वो झगड़ा भी कर सकता है आपके साथ अपनी इंडिपेंडेंस को लेके, अपनी स्वतंत्रता को लेके। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि किस चीज़ पे, किस जगह पे हमें बच्चे को रोकना टोकना है, कहाँ पर उसे प्यार से समझाना है और कहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती करनी है। तो इस अवस्था में पेरेंट्स का और टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है ताकि बच्चा जो है वो भटके ना और सही दिशा में उसको ले जाया जा सके। ओके,
तो ये थी आज की क्लास। ये था किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास। आई होप कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।